अगर आप नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो संख्या प्रणाली से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ से ये भी मैं आपको बताऊँगा कि एलसीएम कैसे आपको निकालना है। ठीक है, एलसीएम आपको कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो प्रश्न कहता है कि 250 का और 50 का एलसीएम यानी कि लासा होगा। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि लासा होता क्या है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है लासा? देखो, जैसे यहाँ पर कहता है 250 और 50 का कहता है, तो क्या करोगे? तो ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है और इस तरीके से पहले आपको चेक करना है कि 250 और 50 कौन सी संख्याओं से भाग जा रहे हैं। तो भाई 2 से जा रहा है तो 2 से काट दोगे, तो 2 से काट दोगे कितना आएगा? 1, 2 दूना 4 बचेगा 1, यानी कि 5 दूना 10 और यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना 50। अब सारे किससे कट रहे हैं? आप बोलोगे ये सारे 5 से कट रहे हैं, तो 5 यहाँ पर लिखोगे। कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2 पंचे 10, बचा 2 पचम 25 और पचम 25। फिर से 5 से सारे कट रहे हैं, तो पचम 25, 5 एकम 5। ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 एकम। तो कितना आया? तो यहाँ पर आया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब क्या करना है? 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 पंचे कितना होता है? 50 पंचे कितना होगा? पचम 25, यानी कि 250 हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका इसमें सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 150 और 200 का महत्तम समापवर्तक है। तो कैसे आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है? आपने यहाँ सीख लिया कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है। तो आपने एलसीएम तो सीख लिया। देखो, सबसे पहले चेक करा जाता है कि 2 से भाग जाए, फिर अगर 3 से जाए तो 3 से देना है, 4 से जाए तो 4 से देना है, और 5 से जाए तो 5 से आपको देना होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस पर एक बिल्कुल ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल विस्तार में आपको लासा मासा निकालना सिखा दूंगा। तो कमेंट कर देना, अपना नाम बॉक्स में लिख देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या कहता है? कहता है कि 150 यानी कि 150 और 200 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। तो इसको 150 को आपको 200 को भाग देना होता है। किसको? 200 को आपको क्या करना होता है? भाग देना होता है। तो आप क्या करेंगे? भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो 150 कम कितना आ जाएगा? 150। कितना बचेगा? तो आप बोलोगे हमारा इसमें बच जाएगा 50। अब 50 को 150 से भाग देना है। तो ये हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? ये हम यहाँ पर मासा निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना? मासा, यानी कि HCF। ठीक है, तो ये निकालना हम सीख रहे हैं। तो अब 50 जो शेषफल बचा है उससे हम क्या करेंगे? इससे भाग देंगे। तो यानी कि 150 को आपको भाग देना है। तो देखो क्या कट रहा है? तो हाँ कट रहा है कि यहाँ पर आएगा 3, 50 3 कितना होता है? 150। यहाँ पर ये पूरा तो कट गया, यहाँ पर ये पूरा कट गया। अब जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये वाला बचा, ये वाला, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद संख्या 2, 4, 6, 8 का एलसीएम है। तो एलसीएम कहता है, भाई एलसीएम निकाल लेते हैं हम। किसका कहता है? 2 का कहता है, 4 का कहता है, 6 का कहता है, 8 का कहता है। तो पहले चेक करो कि सारी संख्याएं का 2 से जा रही हैं। हाँ भाई जा रही हैं। 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, सारी 2 से जा रहे हैं। अब क्या 2 से जा रही हैं? हाँ 2 से जा रहा। 2 कम 2, 2 कम 2, 3 नहीं कट रहा है तो 3 को वैसे लिख लेंगे, और 2 दूना 4। अब 1 1 3, फिर से 2 से काट दोगे। अब क्या करोगे? 3 बच रहा है तो 1 1 1, 3 कम
1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 24 इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपकी जो परेशानी है, आप क्या नहीं निकाल पाते हैं, एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, क्या नहीं निकाल पाते हैं, और आपको किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। ठीक है, अब डे यानी कि 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो भाई ये क्या होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? तो वही करना होता है, एलसीएम आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, तो यहाँ पर 105 का एलसीएम निकाल दो। तो यहाँ पर 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 5 से कट रहा है। किससे? 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर 2 पंचे 5, यहाँ पर ये हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, अब 7 21, 3 से कट रहा है, 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो हमें 105 के जो यहाँ पर हमें गुणनखंड देखने को मिले हैं वो 5 गुणे 3 गुणे 7 टोटल। अब पहले अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो अभाज्य गुणनखंड बोला है तो पहले समझ लो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। क्या? किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 8 9 10 11 हो गई, 13 हो गई। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं और इनके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, क्या हमारी 5 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है भाई। 3 भी है, 3 भी है, 7 भी है। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 12, 24 तथा 30 का लासा यानी कि एलसीएम होगा। तो 12, 24 और 30 का बोला है एलसीएम होगा। तो 12, 24, 30 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकालना होता है? पहले 2 से चेक करो, क्या सारी संख्याएं 2 से भाग जा रही? हाँ जा रहा। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 15 दूना 30। अब सारी संख्याएं का 2 से जा रही हैं? हाँ 2 से, मतलब 2 तो संख्याएं जा रही हैं, सारी नहीं जा रही। 15 देखो नहीं 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 15 हो जाएगा। अब सारी 3 से जा रही हैं, 3 एकम 3, 2 3 कितना होता है? 6, 5 15। अब 2 से काट दो, 3 2 कम 5। अब 5 से कट जाएगा 1 1 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 और फिर 5। अब यानी कि आपको गुणा करना है। 2 दूना 4, 4 12, 12 12 12 दूना 24, 24 पंचे कितना होता है? तो यहाँ पर 24 पंचे आप गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 5 दूना 10 और 10 2 12। 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है? आप बोलोगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा यानी कि HCF है। तो पहले भाई देखो, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। जो हमारा जैसे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या सह अभाज्य जो हमारी संख्याएं होती हैं वे क्या होती, उनका जो HCF होता है वो 1 होता है। जैसे हमारी 1 और 2, इनका HCF कितना आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है बेटा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और ये भी हर साल, ये वाला भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो
आपको इसमें से आपका कितना स्कोर रहा है, तो 6 में से आपकी कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।